तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज रक्षाबंधन है, तो आप सभी को सबसे पहले रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, बहुत सारे मेरे भाई YouTube पे कमेंट कर रहे हैं कि भैया रिजल्ट अभी तक नहीं आया, हमने फिजिकल की भी तैयारी नहीं शुरू की है। तो साथियों, आज हम इसके बारे में कुछ बात करने वाले हैं। एसएससी जीडी रिजल्ट और फिजिकल बारे में कुछ बात करेंगे, साथ ही साथ सीपीओ के रिजल्ट से भी रिलेटेड कुछ बातें करेंगे साथियों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि उम्मीदें हमारी कब बढ़ती हैं। उम्मीदें हमारी तब बढ़ती हैं जब हम उम्मीदों पे हमारी चीज़ें होने लगती हैं। जैसे अगर हम बात करें एसएससी की प्रीवियस ईयर के डेटा को हम एनालिसिस करें साथियों, तो रिजल्ट आने में 2-2 साल लग जाते थे, 1-1 साल लग जाते थे रिजल्ट आने में फाइनल। साथियों, कहीं ना कहीं अगर प्री के रिजल्ट की बात करें तो 3-3 महीनों में प्री का रिजल्ट आया है, 4-4 महीनों में धरने देने पड़ते थे प्री के रिजल्ट के लिए भी साथियों। लेकिन साथियों, अगर 2022 के बाद से बात करें साथियों, जब से गवर्नमेंट मिशन मोड में आई है, तब से रिजल्ट और सारी चीज़ें बहुत स्मूथली होने लगी हैं। कहीं ना कहीं बहुत फ्लो में चीज़ें होने लगी, बहुत टाइमली वैकेंसीज आने लगी, वैकेंसीज बढ़ के आने लगी, रिजल्ट भी टाइम टू टाइम, ज्वाइनिंग भी टाइम टू टाइम, सब चीज़ें होने लगी। और दोस्तों, जब ये चीज़ें होने लगती हैं तो हमारी उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं कि अब चीज़ें कहीं ना कहीं सही तरीके से और स्मूथली काफ़ी चलेंगी साथियों। और इसी चीज़ों से हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि अब चीज़ें स्मूथली अच्छे से होंगी साथियों। तो दोस्तों, अगर 2022 की बात करें साथियों, तो चीज़ें बहुत अच्छे से चलने लगी थी और यही उम्मीद थी कि अब आगे भी से चलेंगी साथियों। तो दोस्तों, अगर हम एसएससी जीडी 2024 की बात करें, उनके जो एस्पिरेंट थे साथियों एसएससी जीडी 2024 वाले, वो पेशेंस रखकर बैठे थे और रिजल्ट का वेट किया साथियों। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, रिजल्ट आने में ही 3 से 4 महीने लगे, काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट में वेट किया उन्होंने। और अभी फिजिकल का कोई डेट ही कंफर्म नहीं कि फिजिकल कब तक हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड डेट है साथियों। अगर हम एसएससी सीपीओ की बात करें साथियों, अभी 2 ही महीने नहीं हुए एग्जाम हुए और रिजल्ट अभी तक नहीं हुआ है। फिलहाल अगर पहले के डेटा को देखा जाए उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, लेकिन एसएससी जीडी के हिसाब से देखा जाए तो अभी बिल्कुल लेट नहीं हुआ है अगर उसके हिसाब से देखा जाए। तो साथियों, हमारे हाथ में क्या है कि हम उसको बैठ के पेशेंस रख के उसके रिजल्ट का वेट करें। रिजल्ट तो आ ही जाएगा साथियों। जो चीज़ें हमको मेहनत करनी है, अपनी फिजिकल पे मेहनत करनी है। अगर हम लगभग एस्पिरेंट से बात करते हैं साथियों, तो उनका यही कहना है कि भाई रिजल्ट आया नहीं, हमने फिजिकल की तैयारी नहीं शुरू की है साथियों। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। देखिए, रिजल्ट तो आ जाएगा, एक दिन में आ जाएगा रिजल्ट। मान लीजिए 1 महीने में रिजल्ट आ जा रहा है, क्या आपका फिजिकल उस टाइम तक रेडी है? आप देखिए साथियों, 30-30 हज़ार बच्चे पिछली बार पास किए थे 2023 में, जब केवल 1700 वैकेंसी थी। 30,000 बच्चे प्री के एग्जाम क्वालिफाई किए थे, लगभग 30-32 हज़ार। और फिजिकल कितने क्वालिफाई किए? फिजिकल क्वालिफाई हुए थे केवल 7,000 बच्चे। आप सोचिए, केवल मतलब कितना कम रेशियो बच्चों का है जो फिजिकल क्वालिफाई करने वाले हैं। तो रिजल्ट का वेट करने से ज़्यादा बेहतर है साथियों हम सभी अपनी फिजिकल पे मेहनत करें, ताकि जब तक रिजल्ट आए हम लोग का फिजिकल तैयार हो जाए। दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों से बातें की, जो सिलेक्टेड हैं, जो नॉन सिलेक्टेड है, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, उन सभी का यही कहना है कि जो एसएससी जीडी का जो फिजिकल की डेट है अभी तक जो कंफर्म नहीं हुई है, उसी की वजह से कहीं ना कहीं सीपीओ का रिजल्ट लेट हो रहा है साथियों। क्योंकि अगर हम पैरामिलिट्रीज की बात करें साथियों, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस सीपीओ का फिजिकल कराती हैं, वही सेम पैरामिलिट्री फोर्सेस एसएससी जीडी का भी फिजिकल कराती हैं। और अभी एसएससी जीडी का फिजिकल का कोई डेट ही कंफर्म नहीं हुई है। और आप सभी जान रहे हैं कि एसएससी जीडी के फिजिकल में लगभग 3-3.5 लाख बच्चे प्री के मतलब कि एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं फिजिकल के लिए साथियों। तो कहीं ना कहीं उनका फिजिकल कराने में भी 1 से 1.5 महीने लगने वाले हैं, उससे कम तो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो साथियों, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जीडी का फिजिकल कराती हैं, जब वही सेम पैरामिलिट्री फोर्सेस सीपीओ का फिजिकल कराती हैं, तो अभी कैसे एसएससी सीपीओ का रिजल्ट आ सकता है? क्योंकि एसएससी सीपीओ के अगर हम प्रीवियस ईयर डेटा को भी देखें, चाहे पहले से आप देखते चले आइए, जब भी रिजल्ट आया है सीपीओ का, उसी के 15 दिन 20 दिन के अंदर उसका फिजिकल शुरू हो जाता है साथियों। अगर इस बार के सिनेरियो में देखा जाए तो ये बिल्कुल संभव नहीं कि 15 से 20 दिनों में इसका फिजिकल शुरू हो जाए, क्योंकि साथियों अभी तक जीडी का फिजिकल नहीं हुआ है, जिसका एग्जाम फरवरी में हुआ था, रिजल्ट जुलाई में आया। इतना लेट रिजल्ट आया, अभी तक फिजिकल कोई डेट ही नहीं है। जब इसी का फिजिकल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसका एग्जाम फरवरी में हुआ था, तो सीपीओ एग्जाम तो जून में हुआ है साथियों। तो इसका फिजिकल पहले कैसे हो सकता है? फिलहाल एक उम्मीद ये भी है साथियों कि इसमें बच्चे कम है, हो सकता है इसका फिजिकल पहले करा लिया जाए जीडी से। लेकिन अभी तक जब जीडी का फिजिकल का कोई डेट कंफर्म नहीं है, तो सीपीओ की फिजिकल की कोई डेट कैसे आ सकती है बिना जीडी के? तो साथियों, ये चीज़ें कुछ मैटर करती हैं जो सीपीओ के फिजिकल को और रिजल्ट की डेट को डिले कर रहे हैं साथियों। अब हम लोग के हाथ में क्या है? हम लोग के हाथ में बस इतना ही है साथियों कि हम लोग अपने फिजिकल में मेहनत करें, ताकि जब भी रिजल्ट आए सीपीओ का, हम लोग का फिजिकल एकदम रेडी रहे, हम लोग की रनिंग मेंटेन रहे, हम लोग का हाई जंप, लॉन्ग जंप, सारी चीज़ें मैनेज रहें साथियों। 1600 मीटर 6.5 मिनट में दौड़ना उतना भी आसान नहीं होता है जितना लोग बोलते हैं। जब ग्राउंड में जाओ और 1600 मीटर 6.5 मिनट में लगाना होता है, तब हवा ढीली हो जाती है साथियों। तो इसलिए हम लोगों को मेहनत जो करनी है अपने रनिंग पे करनी है, फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। रिजल्ट जिस दिन आए, ताकि उस दिन हम लोग का फिजिकल एकदम वेल अप टू डेट रहे। हम लोग को तब ये ना करना रहे कि हम लोग कभी टाइमिंग लगा के दौड़ना है, हम लोग को मेहनत करनी है फिजिकल पे, ये चीज़ें ना रहे, तो हम लोग एकदम रेडी रहे कि कभी फिजिकल डेट आए हम लोग क्वालिफाई कर जाए साथियों। अगर दोस्तों हम रिजल्ट डेट की बात करें,
कोई नहीं जानता है कि रिजल्ट कब तक आने वाला है। अभी तक जो एक्सपेक्टेड डेट थी साथियों 15 अगस्त के पहले थी, लेकिन 15 अगस्त का आज 19 अगस्त हो गया, रक्षाबंधन है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है साथियों। तो किसी को कोई जानकारी नहीं है कब आने वाला रिजल्ट, लिटरली ना मुझे ना तो किसी टीचर को, किसी को कोई जानकारी नहीं है। सब एक्सपेक्टेड डेट ही बता रहे थे, जो कि आदमी बता सकता है, लेकिन जब वही अब गलत साबित हो रहा है साथियों, तो अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है। बस एसएससी ही जानता है कब रिजल्ट देना है, और जो जेन्युइन रीजन है रिजल्ट लेट करने का, वो भी एसएससी को ही पता है कि क्यों रिजल्ट लेट हो रहा है। ये भी एक अनुमान है कि जीडी के फिजिकल की वजह से ही रिजल्ट लेट हो रहा होगा साथियों, लेकिन जो जेन्युइन रीजन है वो उसी को पता है। और होप हम लोग यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाए और जल्दी से जल्दी हम लोग का दोस्तों कहीं ना कहीं फिजिकल शुरू हो जाए साथियों। तो इस टाइम हम लोग को साथियों यही मोटिव है कि हम लोग को फिजिकल और अपने मेंस की प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, जो केवल सीपीओ को ही टारगेट कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी होंगे जो सीजीएल सीएचएसएल प्री और मेंस को भी टारगेट कर रहे होंगे साथियों। तो आप लोग अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो केवल सीपीओ को ही टारगेट कर रहे हैं वो आप केवल अपने मेंस और फिजिकल पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसे ही फिजिकल की डेट आएगी 15 से दिनों में आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा साथियों। तो यही कुछ वीडियो में आपसे शेयर करना चाहता था कि जिस तरीके से एसएससी जीडी के एस्पिरेंट ने शांति से बैठ के वेट किया अपने रिजल्ट का और अभी फिजिकल डेट का वेट कर रहे हैं, वैसे हम लोग भी कर सकते हैं। और हमारे हाथ में कुछ है नहीं फालतू के साथियों, तो अगर हम चीज़ों में अपना ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट करेंगे तो हमारे लिए ही नुकसान होगा। और टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग फिजिकल में लग जाइए। इतने मेरे भाई अगर आपको लग रहा है आपकी प्री क्वालिफाई हो रहा है, फिजिकल में बिल्कुल लग जाइए, तैयारी कीजिए अच्छे से। और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको यहाँ पे जेन्युइन कंटेंट मिलते हैं। फिर मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।